हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग जीमैट, जिसको कहा जाता है जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट में एक टॉपिक लिया है कोडिंग डिकोडिंग, जिसको हम लोग कहते हैं कूट लेखन और कूट वाचन। इसमें क्या होता है, इसमें किसी एक शब्द को या किसी भी एक अक्षर के लिए किसी कोड का प्रयोग किया जाता है ना। सामान्यतः भाषा में अगर हम कह दें कि मान लो अगर आपने किसी भी वस्तु का साइकिल है, अब साइकिल ने अगर के लिए अगर आपने एक कोड प्रयोग कर लिया क्या कि साइकिल को हम क्या कहेंगे, ईंट कहेंगे। हम कहते हैं कितनी ईंट आई, कितनी ईंट गई। या कभी कभी इसका प्रयोग कह लीजिए, मान लो पैसों के आदान प्रदान में, मान लो हमने 1 करोड़ घी के लिए प्रयोग किया है, 1 करोड़ रुपए के लिए प्रयोग किया है 1 किलो घी का। तो अगर मैं कहूंगा भैया कि मुझे 2 किलो घी चाहिए, तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा ये 2 करोड़ रुपए की बात कर रहा है ना। जैसे मैंने किसी को फोन करके कहा, यार तुम मुझे 5 किलो घी देने वाले थे, तुमने घी दिया नहीं है, तो यानी उसके और मेरे बीच की बात हो जाएगी कि ये 5 करोड़ रुपए की बात कर रहा है। समझ में आ गया। इसी का दूसरा अर्थ है क्या क्या, कोडिंग डिकोडिंग। इसमें हम लोग क्या कहते हैं, और ये विशेषतः प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत काम आता है। कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा हो उसमें अवश्य ही कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के लिए आपको क्या करना है, हर एक अल्फाबेट के लिए आपको सब नंबर याद कर लेने हैं। हमारे पास क्या ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। ठीक, अब अगर हम कोडिंग याद करें तो ए के लिए क्या लो, कोड 1 है, 2, कितने अल्फाबेट होते हैं 26, 10, 11, 12, 13। ऐसे ही आप सबके लिए कोड याद कर लोगे। याद है 21 W के लिए, 22, 23 कुछ गलत हो गया है, 9, 10, 11, 12, 13। हाँ, तो T के लिए 20 होता है, और B के लिए 22, 23, 24, 25, 26। ठीक, अब ऐसे ही आपको कोड याद करना है उल्टा। उल्टा बोले तो Z के लिए 1, Y के लिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ए से लेके जेड तक के कोड क्या है, 1 से 26। अब यहाँ पे आप 5 अक्षर याद कर लो। हाँ, EJOTY। ई का देखो कोड क्या है बेटा, ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। सही है। हम अगर मान लो कहा गया कोड M, तो आप याद करो हमें EJOTY है। ई का कोड 5, जे का 15, बैठ जाइए, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 20। अब हम कहते हैं M का कोड निकालना है, तुरंत याद करो, इजोटी याद करो। M किसके पास आता है, O के पास है, O से 2 पहले, O से 2 पहले। अरे O से 2 पहले आएगा तो M का कोड क्या हो जाएगा, 13। सही है, ये क्या हो जाएगा, देखो M का कोड 13 दिख रहा है। ठीक है, अगर आपसे कहा गया U का कोड, अब U किसके पास आता है, इन 5 अक्षरों में T के पास आता है। U किसके बाद आता है, T के बाद आता है। तो T का अगर 20 है तो U का कितना हो जाएगा, 20 + 1 दैट इज 21। आसान है याद करना भाई, ये 5 अक्षर तो हम लोग याद कर सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपके 5-5 के ही अंतर पर हैं, 5-5 के ही अंतर पर हैं। ऐसा है कि नहीं है ना। अब यहाँ पे हम अगर कुछ उदाहरण ले लें, जैसे यहाँ पे कहा गया है कि अगर हम किसी सांकेतिक भाषा में ब्रेन को लिख सकते हैं क्या, BRAIN। ब्रेन को हमने क्या लिखा है, किसी भी सांकेतिक भाषा में हमने अगर लिखा है इसको
CSBJO, CSBJO। तो उसी को, इसी सांकेतिक भाषा में हम लोग मेकर, क्या है, मेकर को क्या लिखेंगे। अब इसे आप कैसे चेक करोगे, देखो, अब इसमें इसे आप कैसे चेक करोगे, देखो ये सही है। अब B का कोड क्या है, 2, है ना। R का कोड क्या हो जाएगा, RST, RST। तो R का कोड 18, A का कोड 1, I का कोड 9, N का कोड MNO, इसी से देखना है बेटा। NO का 15 है, O के पहले N आता है तो 14 हो गया है। अब C का कोड क्या है, 3, S का देखो इसमें क्या है, S का 19, B का 2, J का 10, O का 15। अगर देखा जाए तो B और C में कितने का अंतर है बेटा, देखो +1 का। फिर ऐसे ही यहां पे हम इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, अभी आवश्यकता होगी, MAKER। अब R और S में +1, A और B में +1, I और J में हमने +1 बढ़ा है, N और O में भी कितना क्या है, +1। यानी हमें क्या हो गया, अगर मेकर को उसी सांकेतिक भाषा में या उसी कोड में लिखना है तो अब हम क्या करेंगे, मेकर, हमने क्या बोला, MAKER। M का कोड 13 ना, देखो यहाँ पे। A का कोड 1, K का कोड कितना है, 11, इसी देख सकते हैं। J का कोड अगर 10 है तो J के बाद K आता है तो K का कोड 11 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर E का कोड 5 दिख ही रहा आराम से, R का कोड 18। अब इसी को कोड में लिखना है तो 13 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 14 किसका कोड था, N का। या वैसे भी आप याद कर सकते हो, एक तरीका ये हो गया, A के बाद +1 करेंगे तो B आ जाएगा, इसमें +1 करेंगे तो B आ जाएगा, K में +1 करेंगे तो L आ जाएगा, E में +1 करेंगे तो भाई K के बाद L है, E के बाद F हो जाएगा, R के बाद क्या हो जाएगा आपके पास, S। यानी MEKER, मेकर को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिख सकते हैं, NBLFS। ये बहुत आसान था। सबसे महत्वपूर्ण ये है, आपको ये इस अल्फाबेट के कोड याद होने चाहिए, जो कि याद करने का तरीका बहुत आसान है। EJOTY, E का कोड 5, J का कोड 10, O का कोड 15, T का 20, Y का 25। इसके बाद आप इसको कुछ आसान प्रश्न है उसको आप देखकर आराम से बता सकते हो। देखा जाए, ब्रेन की बात करूं, B के बाद A का अंतर C, R के बाद S, A के बाद B, I के बाद J है, N के बाद O है। वैसे M के बाद देखो N आ रहा है, A के बाद B, K के बाद L, E के बाद F, S के बाद S। लेकिन आप ये नंबरिंग कर लेते हो तो कहीं ना कहीं चीजें आपके पास आसान हो जाती हैं, सही है। इसमें ये कोडिंग डिकोडिंग कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और जनरली आ ही जाता है आपके पास, जनरली आ ही जाता है। अब हम अगर बात करें, एक वर्ड ने हम क्यों बता दें, ऑनेस्ट एक वर्ड आपके पास है, ठीक है, ऑनेस्ट भी है, हाँ, ऑनेस्ट, HONEST, HONEST। ऑनेस्ट को हम लोग किसी सांकेतिक भाषा में, ऑनेस्ट को हम लोग किसी सांकेतिक भाषा में लिखते हैं क्या, INODTS, ये लिखा है, ठीक, ये लिखा है हमने। अब इसी सांकेतिक भाषा में हम लोग स्ट्राइक को क्या लिखेंगे, STRIKE, इसको क्या लिखेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले इसका कोड देखेंगे,
एच का कोड क्या है, देखो यहां से 8 है ना, इससे भी निकाल सकते हैं EFGH 6 7 8। ओ का कोड 15 दिख रहा है आराम से। एन का कोड MNO 14। ये इतनी बार आप करोगे ना तो आपको इसके अल्फाबेट के कोड अपने आप ही याद हो जाएंगे, अल्फाबेट के कोड अपने आप ही याद हो जाएंगे। एस का हो गया ST, एस का 19, टी का 20 कोड है ना। अब देखो आई का क्या हो जाएगा बेटा 9, एन का 14, ओ का 15, एस का 19। ठीक है, अब देखो क्या है इसमें, एच से को हमने बदला है आई में तो +1 का अंतर है, ओ को हमने बदला है एन में तो इसमें क्या है -1 का अंतर है, एन के बाद को बदला है हमने ओ में तो देखो 14 से 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, +1 हमें एक आगे बढ़ना है। ई को हमने बदला है किसमें, डी में, यानी ई का 5 है, डी का कोड आपके पास 4 है तो -1 एक कम हो जाएगा। एस को बदला है हमने टी में तो इसमें एक बढ़ गया है। तो यहाँ पे पैटर्न कौन सा चल रहा है बेटा, एक बार अल्फाबेट हम आगे जा रहे हैं, एक बार पीछे आ रहे हैं, एक बार आगे जा रहे हैं, एक बार पीछे आ रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको चीजें बहुत तेज करनी होती हैं। अभी हम लोग सीख रहे हैं तो धीरे धीरे कर रहे हैं, तो आप जब इसको करने लगोगे तो कोड अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे और बहुत तेजी से करोगे। या आप देखो अब कैसे करेंगे, देखो एच के बाद +1 यानी एच के बाद आई आया है तो एस के बाद क्या आएगा, टी आ जाएगा, आराम से कह सकते हैं ऐसे आराम से, है ना। या वैसे अगर हम तरीके की बात करें तो तरीके में तो यही है बेटा कि सबका आप नंबर नोट करो, सबका आपके पास कोड आना चाहिए। एस का कोड 19 है, टी का 20 है, आर का कोड कितना हो जाएगा 18, आई का कोड हो जाएगा 9, जे का कोड, ई का 5। अब हमने क्या पहले एच से आई में आया है तो +1 हुआ है तो 19 के बाद कोड 20 किसका है, टी का। अब देखो अल्फाबेट ओ को से हमने एक कम किया है तो 14 हुआ है, ओ की जगह एन, एक अल्फाबेट पहले आया है तो टी के पहले एक पहले एस, फिर आर। अगला देखो अल्फाबेट एन है, कोड 14 है, इसको बदला है हमने ओ में, कोडिंग क्या है ओ +1 15 तो आर का क्या हो जाएगा, आर के बाद एस 18 +1 19। आई एन है यानी चौथा लेटर यहाँ पे ई है, ई को हमने बदला है किसमें, डी में, यानी -1 जाओगे आप तो आई के पहले क्या आता है एच, फिर अब के में +1 होगा, +1 होगा। 11 के का कोड है एल, है ना। ई का अगर कोड 5 है, यहाँ पे आखिरी में एक कम हुआ है, ई से यहाँ पे कम हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हर एक अल्फाबेट को, हर एक प्लेस की अल्फाबेट को चेक करना है इन नंबरों के हिसाब से, क्योंकि हमने हर एक अल्फाबेट को एक डिजिट दे दिया है, उसके अकरेंस के हिसाब से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एक अंक दे दिया है, उसके हिसाब से हम हर एक अल्फाबेट को चेक कर रहे हैं। तो एक प्लेस आगे जा रहा है कि 2 प्लेस आगे जा रहा है, 3 प्लेस पीछे आ रहा है, और ये तभी संभव है जब आपको हर एक संख्याओं का कोड पता होगा। और बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये 5 लेटर आप याद कर लोगे, EJOTY, तो आराम से ई 5 पर है, ई का कोड 5 है, फिर ओ जे का आपके पास 10 है, ओ का 15 है, टी का 20 है और वाई का 25 है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आसान सा कोई प्रश्न दें अगर आपको, चलिए अब कोई अगर आसान सा प्रश्न आपको दें, तो इसमें आप ये बता दो, मुंबई हम किसी भाषा में MUMBAI मुंबई, MUMBAI मुंबई को हम किसी भाषा में लिखते हैं क्या, KSK ZYG इसमें लिखा है। फिर हम उसी सांकेतिक भाषा में, उसी कोड में चेन्नई को क्या लिखेंगे,
चेन्नई को क्या लिखेंगे? अब इसके कोड लिखिए, इसके क्या हो जाएगा, इसके अब आप कोड लिखिए। मुंबई का कोड एम का कोड क्या है? एम का कोड है आपके पास 13, यू का TU 21, एम का 13, बी का 2, ए का 1, आई का 9। अब के का कोड 11, एस का 19, के का कोड 11, जेड का 26, वाई का 25, जी का 7। यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी कोई नहीं है, आराम से करिए। भी हम लोग सीख रहे हैं तो आराम से चलें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो एम से के हुआ है तो कितना हो गया? 13 का 11 हो गया है कि नहीं हो गया है? तो कितना कम हो गया बेटा? माइनस का यहाँ पे हो गया आपके पास 2। अब देखिए अगला अल्फाबेट क्या है? यू से एस हो गया है, यू से एस, तो कितना कम हुआ है? माइनस का 2। एम 13 से के, मुझे लगता है सब में 2 पीछे ही गए हम लोग। अब देखो बी है, अब बी में अब यहाँ पे देखो जादू है, बी का कोड 2 है। अब जब बी का कोड बेटा 2 है, इससे 2 पीछे गए हैं तो कहां पहुंच गए हमने? ये कैसे चल रहा है? ये साइक्लिक ऑर्डर में है, साइक्लिक ऑर्डर में है, ए से जेड, जेड के बाद वापस है। जब बी से -2 करोगे तो ये कौन सा कोड आ जाएगा? फिर ये जेड आ गया है। अब ए से देखो -2 किया है, अब ए का कोड 1 था, अब ए से मैं जब 2 पेज पीछे जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? वाई आ जाएगा। आई से वैसे ही 7 -2। अब मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, है ना? आओ तो कौन करना चाहेगा? आइए, और कोई आ जाओ, आइए कोड लिख के बताइए। सी के बाद -2 तो ए हो जाएगा, एच के बाद -2, एच का कोड कितना है? 8 है, -2 करोगे तो एफ हो जाएगा, एफ हो जाएगा। फिर ई का कोड 5 है, तो हो जाएगा सी, -2 सी हो गया, वेरी गुड। एन के बाद 2 गया तो एन के बाद 2 एम नहीं 2 एल हो जाएगा, एल, फिर एल, ए के बाद वाई, आई के बाद 2 गया, आई के आई हाँ 2 गया 7 बचेगा जी। ठीक ठाक है। मतलब इसमें ये रीजनिंग या जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आपको अपने सोचने का दायरा बढ़ाना है। रीजनिंग में, मेंटल एबिलिटी टेस्ट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में जब तक आप एग्जाम दोगे हमेशा मिलेगा, जब तक आप एग्जाम दोगे हमेशा मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसमें अभी तो बहुत ये प्रश्न है कि अभी बहुत साफ साफ दिख रहा है, 1 बड़ा है, 2 कम हुआ है, 1 बड़ा है, 3 बड़ा है। तो अगर आपको ये कोडिंग याद हो जाएगी तो आराम से आप उस पर्टिकुलर अल्फाबेट की जगह कौन सा अल्फाबेट आएगा यही तो हमें चेक करना है कि कोई अल्फाबेट किस तरह से संबंधित है। भाई अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेट है तो यहाँ पे 6 ही अल्फाबेट होंगे, ऐसा है कि नहीं है? क्योंकि हर एक अल्फाबेट किसी ने को कोड किया गया है इन डिजिट्स के माध्यम से। सही है? ठीक है, तो चलिए इसी पर और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, ये इसका क्या टॉपिक का नाम है? कोडिंग, डिकोडिंग, कूट लेखन और कूट वाचन। मैं फिर से कहना चाहूंगा, कृपया पढ़िए। भगवान ने हम सबको एक जैसा ही बनाया है। फिजिकली बड़े होने में हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन इस दिमाग को, ब्रेन को काम करने में बेहतर बनाने के लिए हमको कहीं ना कहीं मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। भाई ईश्वर पैदा करता है तो हम लोग भैया सब बड़े हो जाते हैं अपने आप, लेकिन दिमाग को बड़ा करने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है। जितना दिमाग प्रश्न लगाओगे, जितना अभ्यास करोगे, उतना आपका बेहतरी होगी, व्यक्तित्व में बेहतरी आएगी। ये ठीक ठाक लग रहा है? तो आज हमने पढ़ा है कोडिंग, डिकोडिंग। मैं फिर से कहना चाहूंगा, ये सिर्फ आपको सोचने का तरीका बदलता है। आपका दिमाग कितने तरीके से किसी प्रश्न के बारे में सोच सकता है, क्योंकि हर चीज अनगिनत है। कोडिंग डिकोडिंग के ही बहुत सारे प्रश्न हैं, है ना, किसी भी टॉपिक के। एनालॉजी टेस्ट वगैरह हो गया, इसी तरह की और भी बहुत सारी चीजें हैं। ब्लड रिलेशंस टॉपिक हो गया है, डायरेक्शन टेस्ट हो गया है। ये सब टॉपिक ऐसा है कि आपको सिर्फ सोचने का दायरा बढ़ाता है। जितने प्रश्न अभ्यास करोगे उतना ही आपको फायदा होगा। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।